हम्म। तो हम इस एस्ट्रोलॉजी में ये कोशिश करेंगे कि अपनी कुंडली से हम ढूंढ पाए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम ठीक करेंगे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि कई दफे हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आती, इवन डॉक्टर्स भी आपको वेरियस तरह के टेस्ट, वेरियस तरह के आपके लिए डायग्नोसिस के तरीके आपको सजेस्ट करते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है क्या ये नहीं पता चल पाता। और कई बार आप लोग बहुत सारी मेडिसिन लेते रहते हैं, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि आप प्लैनेट्स की रेमेडीज नहीं करते कि जो प्लैनेट्स आपको इश्यू दे रहा होता है। तो इस एस्ट्रोलॉजी में हम ये दोनों चीजें सीखेंगे कि आपकी बीमारी कैसे, कौन सी, कब हो सकती है, वो हम ढूंढेंगे, और उसके लिए हम रेमेडीज भी बताएंगे जिसको करने से आप अपनी ट्रीटमेंट के साथ उनको अगर करते हैं तो आपको ठीक होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में जिनका आपको एंड ऑफ द लाइफ तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी जो है वो कम हो सकती है। कि आपको अगर 100% कुछ इश्यू हो रहा है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आपको अगर हो रही है, तो उसमें रेमेडीज करने के साथ साथ आप जब ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपको वो चीज ज्यादा परेशान नहीं करती। लाइक अगर 100% परेशान कर रही थी, तो रेमेडीज करने से एटलीस्ट आपको 10-20% का जो है वो प्रॉब्लम रह जाती है, बाकी का आपको रिलीफ मिल जाता है। तो आपको लगता है कि चलो इतने से ही, मतलब आपको जो ज्यादा पेन है वो नहीं सहना पड़ेगा, जो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगती है जब आपकी हेल्थ नहीं चलती, वो कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है। और इस कोर्स को करने का एक और मोटिव ये है कि आप जब भी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उनकी फी ही आजकल इतनी ज्यादा होती है, और फिर उसके बाद वो जो टेस्ट वगैरह आपको सजेस्ट करते हैं, वेरियस तरह के आपकी डायग्नोसिस जो किए जाते हैं, हजारों के उनकी जो प्राइस होती है हजारों में कम से कम चली जाती है। तो हम ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके लिए ये कोर्स लेके आए हैं, जिससे कि आप किसी की भी कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम कब हो सकती है, और इसकी क्या रेमेडी करके हम इसको ठीक कर सकते हैं, या इससे हम बच सकते हैं, या इससे हम रिलीफ पा सकते हैं कि कम से कम हमें इसकी पेन जो है वो झेलनी पड़े। इसमें हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी भी करवाएंगे, ताकि जिन लोगों को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है वो लोग भी इसके साथ रिलेट कर पाए, और इस सिंपल रूल्स के साथ ये करवाया जाएगा, जिससे कि अगर आपको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आता तो भी आप इसको कर पाएंगे। ये एंड ऑफ द डे आपकी जो है प्रिडिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो वी स्टार्ट विद द आवर स्लाइड्स। पहले हम जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हम जो कुंडली एनालिसिस करेंगे, जिससे हम ढूंढेंगे कि हमारे बर्थ चार्ट में क्या प्रॉब्लम है, उस बर्थ चार्ट की हम बात करेंगे, उसको हॉरोस्कोप बोले जाएगा। ये हमारे पास एक स्क्वायर आपको जो दिख रहा है, ये हमारा बर्थ चार्ट है। इसमें ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ बर्थ चार्ट है, और इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि कितने स्टाइल के बर्थ चार्ट होते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट नॉलेज जो है वो रहे। लेकिन बेसिकली हम इसी चार्ट पे काम करेंगे जो हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ बर्थ चार्ट है। इसको ड्रॉ करने के लिए हमें एक स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर में आपको दिख रही है इस तरह से हमारी डिविजन्स की गई हैं, अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, और यहाँ पर एक नंबरिंग लिखी गई है। ये नंबरिंग बता रही है कि इस वक्त, क्योंकि कुंडली जब भी हमारी बनेगी, जब भी हमारा बर्थ चार्ट बनेगा, उसमें जो नंबरिंग हमें दिखती है वो हमारी राशियां होती हैं। अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, बट अभी के लिए ये समझिए कि यहाँ पर जो नंबरिंग लिखी गई है वो ये बता रही है कि ये नंबर ऑफ हाउसेज है, कि ये जो है फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है। मींस जितनी डिविजन्स आपको इसमें दिख रही हैं वो हाउसेज में
काउंट होंगी। ये वाला हमेशा हमारा फर्स्ट हाउस रहेगा, इसको हम असेंडेंट और लगन बोलते हैं। ये फर्स्ट हाउस है हमारा। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो सेकेंड हाउस हमारा ये चला जाता है, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स यहाँ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, 11th एंड 12th, ये हमारे पास 12 हाउसेस होते हैं। तो अब ये जो एस्ट्रोलॉजी जिसके ऊपर हम ये सारे प्रेडिक्शन सीखेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी जो बेस्ड होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है? 3 चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। लाइक अगर मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करते हुए बताऊं तो, कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी होती है वो डिपेंडेंट होती है पहले तो प्लैनेट्स पे। प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे पास वो 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिनमें से हमारे पास जो 7 प्लैनेट्स होते हैं वो फिजिकल बॉडी वाले प्लैनेट्स होते हैं, जिनको हम स्पेस में देख सकते हैं। जैसे हमने अपने स्कूल टाइम्स में हम सोलर सिस्टम को रीड करते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, तो हमें पता था कि उसमें हम प्लैनेट्स को शेप्स देखते थे कि राउंड शेप में हमें वो दिखते हैं। और आजकल भी हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जो जो एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं स्पेस में, वो लोग भी पिक्चर्स लाते हैं, तो हमें हमें ये पता है कि उन चीजों की फिजिकल एक्सिस्टेंस है, कि मार्स कहीं पे है, कहीं पे मरकरी है, कहीं पे मून जो है वो हमें दिखता है, फिजिकली दिखता है। तो जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके पास फिजिकल बॉडीज हैं। अब वो 7 प्लैनेट्स जिनके पास बॉडीज हैं वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? वो हैं हमारे तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स में से 7 फिजिकल प्लैनेट्स होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट प्लैनेट हम काउंट करते हैं वो होता है हमारा सन। सन को सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो जियोसेंट्रिक है, तो हम अर्थ को सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम मानकर अपनी एस्ट्रोलॉजी को रीड करते हैं। और यहाँ पर हम सन को जो है, ये सन और मून जो ल्यूमिनरीज में आते हैं, इनको भी हम प्लैनेट्स में काउंट करते हैं। तो सन है, देन वी हैव मून, फिर उसके बाद हमारे पास मार्स है, फिर हमारा मरकरी है, फिर वी हैव वीनस, सैटर्न, सन यानी कि सूर्य, मून यानी कि चंद्रमा, मार्स यानी कि मंगल, मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, सैटर्न यानी कि शनि, और लास्ट हमारा पास जो फिजिकल बॉडी है उस जिस प्लैनेट के पास, वो है जुपिटर। जुपिटर को हम गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं। इन प्लैनेट्स को हम स्पेस में देख सकते हैं। ये 9 प्लैनेट्स में से जो 7 प्लैनेट्स की हम बात कर रहे थे वो ये वाले हैं। इसके बाद हमारे पास 2 और प्लैनेट्स हैं जिनको हम छाया ग्रह कहते हैं, राहु और केतु। इनके पास बॉडी नहीं है, कोई भी फिजिकल ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। ये मून के नॉर्थ और साउथ नोड है। राहु जो है नॉर्थ नोड है, केतु जो है वो साउथ नोड है। तो लेकिन ये आजकल यानी कि कलयुग में इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इनमें पावर बहुत ज्यादा है। ये अच्छा बुरा जो भी करना है 1 मिनट में कर सकते हैं। तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि इनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। तो ये हमारे पास टोटल 9 प्लैनेट्स है जिनके बेसिस पे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो कि हमारा एक तरह से मानिए कि फर्स्ट हमारा कंपोनेंट प्लैनेट्स हुआ। उसके बाद हमारे पास राशि होती है, राशि यानी कि जोडियक। इंग्लिश में हम जोडियक बोलते हैं और हिंदी में हम इसको राशि बोलते हैं। और ये हमारे पास होती है 12 राशियां।
12 राशियां आप जानते भी होंगे, सभी लोग अपनी अपनी राशि को न्यूज़पेपर में, वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं डेली कि हमारी राशि फल आज क्या है। तो हमारे पास जो होती है राशियां वो 12 राशियां होती हैं। लाइक अगर मैं नेमली बोलूं तो एरीज है हमारे पास, सॉरी, एरीज को हिंदी में हम मेष को लेंगे। फिर हमारे पास टॉरस है जिसको हम वृषभ बोलते हैं हिंदी में। जेमिनी है हमारे पास जिसको हम हिंदी में मिथुन बोलते हैं। फिर कैंसर आएगा जो कर्क होता है हिंदी में। फिर लियो होती है जो सिंह होती है, वर्गो इंग्लिश में और कन्या हिंदी में, लिब्रा इंग्लिश में और हिंदी में हम इसको तुला कहेंगे, स्कॉर्पियो आपकी इंग्लिश में होगी और हिंदी में हम इसको वृश्चिक राशि कहेंगे। फिर वी हैव सैजिटेरियस, और सैजिटेरियस को धनु राशि कहा जाता है। फिर कैप्रिकॉर्न है हमारे पास जो मकर राशि है। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस है जो कुंभ है, एक्वेरियस। और लास्ट हमारे पास स्पाइसिस है जिसको हम मीन राशि के नाम से जानते हैं। तो कुंडली देखने के लिए एक हमारे पास 9 प्लैनेट्स होने चाहिए, 12 हमें राशियों का पता होना चाहिए और 12 हाउसेस का पता होना चाहिए जो हमने अभी कुंडली में आपको दिखाए थे, ये वाले, ये वाले। तो ये जो तीनों चीजें मिलकर जो है हमारी प्रिडिक्शन को करते हैं। हमारे लिए हमें प्रिडिक्टिव जो हमारे पास एफिशिएंसी आती है इन तीनों चीजों के बेसिस पे आती है। इसके आगे नक्षत्र भी होते हैं लेकिन हमारे लिए हम इस कोर्स में हमें उन चीजों की जरूरत नहीं है, तो हम इन 3 चीजों पर ही रिलाई करेंगे। तो जब आप अपनी कुंडली देखते हो, आपका हॉरोस्कोप होगा, अब खुद सभी लोग नॉर्मली चेक करते हैं, अपना चेक करवाते हैं, तो जो हॉरोस्कोप होता है इस शेप का होता है, उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं वो इस राशियों के लिखे होते हैं जो ये हमने यहाँ पर आपको अभी दिखाई। इन सब राशियों को नंबर दिया गया है। लाइक अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये वाली राशि 1 है, फिर उसके नीचे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, तो ये राशियों के जो नंबर है ये इन राशियों को डिनोट करते हैं कि अगर हम 6 नंबर को देखते हैं तो हम ये अंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये वर्गो राशि की बात हो रही है। अगर हम 12 नंबर देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि पाइसेस की बात हो रही है। उसी तरह से ये वाली जो हमने कुंडली की बात करी, यहाँ पर हमने आपको जो नंबर लिख के दिखाए हैं वो हाउसेस को दिखाए हैं कि आपको ये समझ आ पाए कि ये हाउसेस कैसे होते हैं। ये फर्स्ट हाउस होता है और कुंडली हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो 1 से सेकंड हाउस यहाँ होगा, थर्ड हाउस यहाँ होगा, फोर्थ हाउस यहाँ होगा। तो इस तरह से 12 हाउसेस जो है वो घूमेंगे। तो यहाँ पर जो 1 लिखा है ये हमने अभी के लिए आपको बताया कि हम हाउसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कुंडली में भी 1 लिखा हुआ है जो आपकी बन के आती है तो इट मीन्स कि उस कुंडली का लगन जो है वो पहली राशि है। पहली राशि हमने देखी है वो ये है कि एरीज है। नंबर 1 इज डिनोटेड बाय एरीज राशि। तो हम जो है अगर कुंडली में हमारे जिस हाउस में 1 नंबर लिखा होगा हम वहां पर कहेंगे यहाँ पर हमारी मेष राशि स्थापित है, यहाँ पर वो प्लेस्ड है। तो अगर यहाँ पर 1 फर्स्ट हाउस में लिखा है तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट राशि का असेंडेंट, फर्स्ट राशि की लगन की कुंडली है, कि 1 है तो मेष लगन की कुंडली है। क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट हाउस है इसको हम लगन या असेंडेंट बोलते हैं, तो पूरी कुंडली जो है वो इस असेंडेंट पे ही डिपेंड करेगी कि ये किस असेंडेंट की कुंडली है। तो अगर यहाँ पर 5 लिखा है तो 5वीं राशि हमारी लियो यानी कि सिंह राशि है, तो हम कहेंगे कि ये सिंह राशि की, सिंह लगन की कुंडली है। अगर यहाँ पर हमारे 7 लिखा होगा तो हम कहेंगे ये लिब्रा यानी कि तुला राशि की कुंडली है, मीन्स तुला लगन की कुंडली है। जो नंबर यहाँ पर लिखा होगा उसी राशि से वो कुंडली डिनोट होती है। ये थी एक
जो आपको कॉमन जानकारी देनी थी हमें राशियां और हाउसेस की, उसके बारे में हमने बात करी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्लैनेट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर हम जनरली प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे लिए जो सन मून मार्स ये जो है, ये हमारे एक ब्रॉडर लेवल पे जो डिपिक्शन ये करते हैं, ये सिग्निफिकेशंस इनकी जो मानी जाती हैं या जो एस्ट्रोलॉजी में है, वो ये है कि सन जो है हमारी आत्मा का कारक, हमारा सोल सिग्निफिकेटर है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे मन को, हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारी करेज को, हमारे यंगर सिबलिंग्स को डिनोट करता है। मरकरी जो है वो हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं बुआ, बहन और बेटी जो है वो मरकरी से जोड़कर देखी जाती हैं। जुपिटर हमारे विजडम को रिप्रेजेंट करता है, हमारी समझदारी, हमारे गुरुजन, हमारी हायर एजुकेशन, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। वीनस हमारी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, मेल्स के लिए ये उनकी स्पाउस वाइफ का कारक रहता है। और कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ में पैसे, धन, संपदा, वेल्थ का भी सिग्निफिकेटर वीनस होता है। फिर हम सैटर्न पे जाते हैं। सैटर्न जो है वो हमारे कर्म कारक हैं, हमारे प्रोफेशन के सिग्निफिकेटर हैं कि हमारा प्रोफेशन किस तरह के हैं, हमारे कर्मास किस तरह के हैं, वो हमारे सैटर्न बताते हैं। राहु और केतु जो है वो हमारे छाया ग्रह हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मून के नोड्स होते हैं, ये राहु नॉर्थ नोड होता है और केतु साउथ नोड होता है। तो राहु जो है वो एक छाया ग्रह है, धुआं है, वहम है, शक है, डाउट्स पैदा करता है, मिस्चीवियस है, कोई ना कोई शरारतें करने, जो भी प्रॉब्लम्स आपको अचानक से फेस करनी पड़ती हैं वो राहु है। ऑब्सेशन का कारक है, ये जिस भी चीज के साथ कनेक्ट होगा, जिस भी रिलेशन के साथ कनेक्ट होगा, वहां पर आपको ऑब्सेशन देगा। केतु के ऊपर आते हैं, ये मोक्ष कारक है, ये हमें आफ्टर लाइफ जो हमारी जर्नी है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, हमें ये डिटैचमेंट देता है। हम जिससे ये हमारा केतु कनेक्टेड होगा उस चीज से हम जो है अलग रहेंगे या दूर रहेंगे, या उनसे हमारी दूरी बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल नॉलेज को या स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनकी जनरल जो है सिग्निफिकेशंस है। लेकिन हम जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हम उसमें चेक करेंगे कि हमारे ये प्लैनेट्स किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी हम आपको एक ब्रॉडर लेवल पे ही बता रहे हैं इसमें, क्योंकि ये हमारा वेबिनार है। क्लास में आपको डिटेल में करवाया जाएगा कि सन जो है आपकी हड्डियों का, आपकी हेडेक का कारक बनता है। आपकी अगर बोन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कंटिन्यूसली हेडेक रहती है, तो वो बताता है कि आपकी सन की वजह से वो प्रॉब्लम आपके चार्ट में इंडिकेट होगी। अगर मून से प्रॉब्लम देखनी है तो वो कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, साइनस की हो सकती है, या साइकिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि मेंटली इशू जो होते हैं, डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स जो आना, सुसाइडल टेंडेंसीज होना, वो मून से हम देखेंगे। मार्स से हम अपने ब्लड को चेक करेंगे, ब्लड से रिलेटेड जो भी चीजें कनेक्ट होंगी उनको देखेंगे। बोन मैरो जो है वो मार्स से कनेक्टेड होगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक दो ही सिग्निफिकेटर बता रहे हैं, लेकिन क्लास में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। मरकरी हमारी स्किन का सिग्निफिकेटर है, नर्वस सिस्टम का सिग्निफिकेटर है, और हमारी स्पीच को डिनोट करता है कि कुछ लोगों को अगर स्पीच में प्रॉब्लम होती है, बोलने में कुछ तकलीफ रहती है, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं तो वो सही नहीं बोल पाते हैं, तो उनका मरकरी कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड हो सकता है। फिर हम जुपिटर की अगर बात करते हैं तो जुपिटर जो है ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम, कुछ लीवर इश्यूज से जोड़कर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब चीजों को वो डिनोट करता है। अगर किसी को इस तरह के इश्यू है तो इट मीन्स उनका जुपिटर कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड होगा। फिर हम वीनस की बात करते हैं, वो जेनिटल इश्यूज को डिनोट करता है, किडनी की प्रॉब्लम को और स्किन की प्रॉब्लम को भी। मरकरी से भी हम स्किन देखते हैं पूरी बॉडी की, और वीनस से एक वीनस जो है वो ब्यूटी के भी सिग्निफिकेटर है। तो फेस की स्किन मीन्स जहां से आप सुंदर दिख सकते हैं, उसको उस स्किन को वीनस डिनोट करेगा।
सैटर्न जो है वो जॉइंट्स का सिग्निफिकेटर है, तो जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो हम सैटर्न से चेक करेंगे। राहु जो है वो अपनी प्रॉब्लम जिस तरह की उसकी अपनी नेचर है, प्रॉब्लम्स भी वैसे ही देता है। स्लीप डिसऑर्डर दे देगा, डिप्रेशन टाइप का आपको कोई ना कोई इशू बना देगा। और केतु जो है वो ब्लॉकेजेस का कारक है, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज का कारक है। तो अगर इस तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम केतु को चेक करेंगे। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो हमने हाउसेस आपको बताए कि वो क्या चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक एस्ट्रोलॉजी समझाने के लिए, जो लोग न्यू हैं तो उनके लिए एक जल्दी से मैं राउंड अप दे देती हूँ कि फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमें हमारे को खुद को सेल्फ को मतलब सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बारे में, आपके बारे में जो भी बात हमने डिस्कस करनी है या देखनी है वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपका फेस, आपकी लुक्स, आपकी इमेज, आपकी हेल्थ, आपका स्टेटस, सब जो चीजें आपसे रिलेटेड है वो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस से हम फैमिली देखते हैं, फाइनेंसेस देखते हैं और स्पीच देखते हैं। थर्ड हाउस से हम सिबलिंग्स देखते हैं, आपकी करेज देखते हैं, आपके इंटरेस्ट देखते हैं। और फोर्थ हाउस से आपकी मदर को देखा जाता है, आपकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है, आपके व्हीकल को देखा जाता है। फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन को, हमारे लव अफेयर्स को, हमारे प्रोजेनी को, हमारी संतान को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स हाउस हमारे लोन्स, डेट्स जो है, हमारी बीमारियां, हमारे कर्जे और शत्रु, एनिमीज जो है हमारे, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में ही सब समझा रही हूँ। क्लास में इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में करवाएंगे, ताकि जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है उनको कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज हो जाए। सेवंथ हाउस से हम मैरिज देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, बिजनेस पार्टनर्स देखते हैं। सिक्स हाउस से हम जॉब देखते हैं, सेवन से हम बिजनेस देखते हैं। एट से हम इन लॉज देखते हैं, प्राइवेट लाइफ देखते हैं, सीक्रेट चीजें जो है वो देखते हैं, आपकी हिडन नॉलेजेस देखते हैं, ऑकल्ट फील्ड को हम यहाँ से देखते हैं, लॉटरीज जो अनअर्न्ड मनी होता है उसको हम एट्थ हाउस से देखते हैं। नाइन्थ हाउस हमारी हायर एजुकेशन, हमारे फादर का हाउस है, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस है। टेंथ हाउस जो है हमारे ओवरऑल कर्मास का हाउस है, हमारे स्टेटस का हाउस है, हम सोशली हमारे किस तरह का स्टेटस है, हमारा सोसाइटी में क्या नाम है, क्या हमारी नेम एंड फेम है, और क्या गवर्नमेंट की हमें सपोर्ट है, वो हमारा टेंथ हाउस हमें बताता है। इलेवेंथ हाउस जो है वो हमें हमारे फ्रेंड से कनेक्ट करता है, हमारी डिजायर फुलफिलमेंट को बताता है, और हमारे अर्निंग के सोर्सेज कैसे होंगे, हम किस तरह की अर्निंग कर पाएंगे, वो इस चीज को दिखाता है। ट्वेल्थ हाउस जो है हमारे लॉसेस को, हमारे एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। इवन फॉरेन ट्रैवल एंड स्लीप जो है वो यहाँ से हम देखते हैं। तो वो चीज हो गई कि एस्ट्रोलॉजी में हम क्या क्या चीजें यहाँ से देख सकते हैं। बट आज का हमारा टॉपिक है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकली हम इनसे क्या देख सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। कि फर्स्ट हाउस से हम लोग हेडेक की प्रॉब्लम चेक कर सकते हैं, फेस पे कोई प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या कोई मेंटल इश्यू है, ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो हम फर्स्ट हाउस को चेक करेंगे। सेकेंड हाउस जो है वो हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करेगा, डेंटल प्रॉब्लम्स को दिखाएगा, और थ्रोट की प्रॉब्लम्स को दिखाएगा। कि अगर ये प्रॉब्लम्स हमें चेक करनी है तो हमें सेकेंड हाउस को चेक करना पड़ेगा। थर्ड हाउस हमारे राइट हैंड को, राइट ईयर को, राइट आर्म को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस हमारे हार्ट को, हमारी चेस्ट, ब्रेस्ट, लंग्स, डिप्रेशन, क्योंकि ये माइंड का भी कारक है, हाउस है। मैम आपकी वॉइस कट रही है मैम, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। नो मैम, यू आर ऑडिबल। फिर जिन्होंने कहा है उनकी कट रही होगी, उनका नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि बाकी सब कह रहे हैं ठीक है। सभी प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि ठीक से सुन रहा है सबको। प्लीज सभी को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस मैम, इट्स ऑडिबल। ओके, ठीक है जी। जिन्होंने अभी बोला है ना, आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, मे बी आपके साइड पे कुछ इशू हो।
तो हमने कहा कि हम माइंड हमारा यहाँ से देखते हैं, तो डिप्रेशन भी हम यहाँ से चेक करते हैं। फिफ्थ जो है वो हमारे अपर स्टमक को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेन, यहाँ से इंटेलिजेंस भी देखते हैं, तो ब्रेन का इशू भी यहाँ से चेक किया जाएगा। और ये दोनों हाउसेज जो ये माइंड को, ये ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो डिप्रेशन के लिए हम इस दोनों घरों को चेक करते हैं। 6th हाउस जो है वो हमारे लिए लोअर स्टमक का जो है इशू मीन्स ये अपर बेली और ये लोअर बेली का जो इशू होगा वो दिखाएगा। किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम हम यहाँ से चेक करेंगे। इंटेस्टाइन की एसिडिटी जैसी जो इश्यूज होंगे वो हम 6th हाउस से चेक करेंगे। 7th हाउस से हम प्राइवेट ऑर्गन्स, यूरिनरी ऑर्गन्स, पाइल्स जैसे इश्यूज जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे। 8 से भी हम पाइल्स चेक करेंगे। और 8 जो है वो टोटली लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन आप कह सकते हैं, जहाँ पे प्राइवेट ऑर्गन्स का जो हिस्सा है वो यहाँ से देखा जाएगा। 9th हाउस जो है वो थाइस को रिप्रेजेंट करेगा। और 10th हाउस हमारे नी और जॉइंट जो भी है, जॉइंट ऑफ नीज और बाकी सब जॉइंट्स को भी कहीं ना कहीं ये हाउस रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस जो है वो हमारी लोअर लेग्स को रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट ईयर को करेगा, लेफ्ट आर्म को करेगा, लेफ्ट हैंड को करेगा। लाइक ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट ईयर है, और ये राइट आई है, ये हमारी लेफ्ट आई है। तो यहाँ से लेफ्ट ईयर, आर्म और हैंड आ गए और लोअर लेग्स आ गई। और 12th हाउस से हम बेड प्लेजर्स की प्रॉब्लम जो होंगी वो चेक करेंगे। स्लीप डिसऑर्डर है किसी को वो चेक करेंगे। लेफ्ट आई की कोई प्रॉब्लम है वो देखेंगे। और फीट से रिलेटेड जो इश्यू है वो हम 12th हाउस से चेक करेंगे। तो ये था हमारा कि हम किस तरह से इन चीजों को चेक करते हैं। तो फॉर डेमोस्ट्रेशन इफ आई सी कि हमारा, आई होप हम कर पाते हैं। तो हम जो है लाइव आपको किसी न किसी का चार्ट जो है चेक करके बता सकते हैं। इफ एनीबडी वांट्स तो अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर सकते हो, ताकि हम आपको बता पाए कि किस तरह से हम इन चीजों को चेक कर सकते हैं। जस्ट कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ देना चाहे तो Can I share, ma'am? या श्योर। 14 March. जस्ट मिनट। विक्रम जी, रूपा जी, मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तीनों चीजें चाहिए। जी बताइए। 14 मार्च 1976. 1976। टाइम बताइए। Time, ma'am, 5:15 evening PM. 5:15। प्लेस ऑफ बर्थ? ये मैम पंजाब में ही है, बट एक पर्टिकुलर गांव है। बताइए। यू कैन से पंजाब, मैम। पंजाब नहीं आएगा मैम, पूरा स्टेट नहीं आप ले सकते। नाम बताइए, हो सकता है हो यहाँ पर, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट बताइए जहाँ पर है ये। One second. जी एमसी जी, आपने ये हैंड रेज किया, बोलिए। मैडम एक डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ मैं, देखिए उसको कुछ देख सकते हैं तो। जी आप 19th जुलाई। हाँ, 1 मिनट वेट कीजिए, पहले जो चार्ट बना हुआ है उसको देखिए, हाँ, फिर आपको ओके 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 जी ओके बिल्कुल। ओके। जी मैम। मैम इट्स लसोई संगरूर। संगरूर। संगरूर आ आप जाए। संगरूर ले लो ना, हाँ संगरूर ले लो। संगरूर आ जाएगा। यस मैम। संगरूर पंजाब। इस वक्त आपको बोन्स की प्रॉब्लम या जॉइंट प्रॉब्लम्स कुछ हो रही हैं? यस मैम, बैक और प्रॉब्लम। हाँ, कुछ ना कुछ गायनी इश्यूज भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
और अगर अभी नहीं है तो नेक्स्ट ईयर प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा। Ma'am, it's एंड not mine, it's my husband's date of birth. He ओके is having back pain nowadays around from the last 1 month. ओके तो अभी जो है इस वक्त जो दिख रहा है वो ये मैं बता रही हूँ, जैसे अगर फीमेल चार्ट नहीं है तो भी नर्वस प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, कि अगर जॉइंट को सिर्फ आप बैक पेन को सिर्फ बोन से रिलेट करके देखो तो भी नहीं, यहाँ पर एक कुर्सी आ रही है, यहाँ पर आ रहा है कि नर्वस भी कोई प्रॉब्लम है, नर्व्स की भी कोई इशू है जो कि जिसकी वजह से भी ये आपकी बैक पेन हो सकती है। लाइक आपका अगर डिस्क की प्रॉब्लम अगर कुछ है, बैक पेन टाइप, तो वो चीज उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। और फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जनवरी नेक्स्ट ईयर से ज्यादा इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। इस चीज को आप नोट करके रखिए। इग्नोर नहीं कर सकते। और अभी जो है कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी कुछ ना कुछ परेशान करती है, कुछ ना कुछ इनको जैसे कोल्ड एंड कफ बहुत जल्दी हो जाता है, साइनस का इशू कुछ ना कुछ रहता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। एंड इवन आई कैन से हेडेक भी नहीं बहुत मैम, परेशान करता हो, ये भी यहाँ पर इंडिकेशन हो रही है। और अगर नहीं नहीं, मैम, अगर अभी नहीं हो रही है तो अगले जो नेक्स्ट ईयर वाला टाइम है उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कभी इनको चोट वगैरह जल्दी से लगती रहती है, नहीं मैम, ऐसा सच तो नहीं लगी। बट कभी मेजरली कुछ एक्सीडेंट हुआ है इनका कभी? नहीं मैम, एक बार ही हुआ था, फुट हाँ। इंजरी हुई थी। बिल्कुल, वो कॉम्बिनेशन है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग पूछ रही हूँ कि ऐसी आपके साथ कुछ हुई है घटना, तो वो दिख रही है। तो अभी के लिए जो Okay. कहा है कि मेन जो कंसर्न आ रहा है, तो ये ज्यादा अलर्ट होके चलने वाली है कि अगले साल ये प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। जो आपको Okay. बैक पेन है वो अगले साल ज्यादा बढ़ने के, और अगले साल के लिए आप मान के चलो कि नेक्स्ट 2.5 ईयर के लिए ये चीज ज्यादा ट्रबल कर सकती है। तो इसमें विद रेमेडीज अपनी प्रॉपर मेडिकेशंस जो है वो करना जरूरी रहेगा। Okay मैम, जी, थैंक यू मैम। जी। एनी रेमेडी मैम? रेमेडी क्लास में करवाएंगे, आप सीखिए, साथ में सबका देखिएगा। मैम, थैंक यू सो मच। जी, वेलकम जी। हेलो। जी, 19 जुलाई, एक मिनट, 19 जुलाई। एक मिनट। 19 जुलाई, ये आपके यहाँ Yeah. टीवी चल रहा है शायद, कुछ आवाजें बहुत आ रही हैं। हाँ, टीवी हाँ। चल रहा है। चलो दूसरे कमरे से मैं बात करता हाँ, कर लीजिए। हूँ। अभी नहीं आएगी आवाज। हाँ, वॉइस हाँ, अभी कम नहीं कर। आएगी आवाज। हाँ जी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आएगी फिर आप। नहीं नहीं, हाँ, हाँ, बिल्कुल नेचुरली और डिस्टर्बेंस होगा, आपको जी, सुनाई भी नहीं बिल्कुल देगा। बिल्कुल। 19 जुलाई, हाँ, ईयर बताइए। 1979। 1979। हाँ जी, 1979। टाइम बताइए। टाइम 00:40 मॉर्निंग में। प्लेस भरूच है, भरूच। BHARUCH। ARUCH। गुजरात, U गुजरात में। गुजरात। हाँ, गुजरात, या जी। इनको हेडेक की प्रॉब्लम ज्यादा रहने की चांसेस दिख रहे हैं, और कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है, और स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू, और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। फीमेल चार्ट है ये, फीमेल चार्ट, फीमेल चार्ट है ये। नहीं नहीं, बॉय। बॉय का है, ठीक है।
तभी मतलब इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल के लिए अभी जितना है वही देखते हैं। तो ये मुझे बताइए कि कुछ ऐसा है कि चेस्ट का इन्फेक्शन इनको बहुत जल्दी हो जाता हो, हेडेक रहता हो, और कहीं ना कहीं लीवर की प्रॉब्लम या कोई स्टमक का इंडाइजेशन का ही प्रॉब्लम इनके साथ चलता रहता हो, ऐसा होता है इनके साथ? नहीं, इनको कोविड हुआ था तब से इनको थोड़ा सा हेडेक तो रहता हाँ, होगा शायद। और चेस्ट शायद। में भी और प्रॉब्लम जो हाँ, है वो बनी और होगी। उसी को क्या है, अभी रेस वगैरह नहीं दौड़ता है हाँ, अभी। और ये पहले प्रॉब्लम जो अपने है करता पिछले था। 2-2.5 साल से ही हुई है। हाँ, ये फर्स्ट वो जो फेज आया था उसमें इसको कोविड हो हाँ, गया था। बिल्कुल। तब से रिकवर तो हो गया फिजिकली, मगर लगता है बट कि अभी, फिजिकली हुआ नहीं था। हाँ, हाँ, क्योंकि देखो तो अभी चेस्ट सैटर्न यहीं इन्फेक्शन है। पे ट्रैवल कर रहा है, पिछले 2.5 साल से यहीं से कर रहा है, और उसने उस सबको डिस्टर्ब किया है। और ये सारी आपको प्रॉब्लम्स देने के बाद अभी जितनी देर यहाँ से जाएगा नहीं, तब तक रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम रहेगी, और जब निकलेगा तब भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें कहीं बेटर हो पाएंगी। ठीक है, तो वो यहाँ से अच्छा, आपने इंडिकेट हो रहा है। हार्ट प्रॉब्लम बताया? हार्ट हार्ट, प्रॉब्लम बताया देखो तो हार्ट हार्ट और चेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ से दोनों कनेक्ट होते हैं। तो अच्छा, हार्ट हो सकता है या ठीक चेस्ट हो ठीक। सकता है, तो कुछ भी हो हाँ, सकता उसको ये है। कोविड की। हाँ, हाँ, ये तो साइन है बिल्कुल, उसको। बिल्कुल, बाकी तो हो सकता है। अच्छा, एक दूसरा बच्चा है, डेट ऑफ जी। बर्थ यही रहेगी, इसमें 1974 हो गया है। अच्छा, 84। सेम डेट? 84 डेट सेम है। ओके, अमेजिंग। और टाइमिंग भी सेम? टाइमिंग जो है 14:30, दोपहर को 14, 2:30। ठीक है। 14। बर्थ प्लेस है मेरठ। 14:30 मीन्स की 2:30 दोपहर के? 2:30 दोपहर और को। प्लेस, हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ? मेरठ। मेरठ। ये बॉय है ये भी। जी, इनको माइग्रेन जैसा इश्यू और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो प्रोमिनेंटली दिखती है, कि कुछ ना कुछ जो इश्यू बना रहे वो कहीं ना कहीं रहता होगा। और करंटली जो है वो बोन से रिलेटेड इश्यू, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जैसा या चोटें लगते रहना बार बार, वो कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट हुआ होगा। वो मुझे बताइए, इस वक्त है ऐसा कुछ? और नहीं। आपकी वॉइस नहीं आ रही। एमसी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस मैम। ओके, तो फिर उनके ही नेट में कुछ इश्यू है। चले किसी और का देखते हैं हम तब तक। मैम आप किसी और का ले लीजिए। जी, रूपा जी ने लिखा 30 जनवरी 1971, और ये साथ में 20 जनवरी 71। ये रूपा जी डबल डेट कैसे हो गई? Ma'am is the second one, 20th Jan. ओके, और बाकी सबने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ दी है। मुझे तीनों चीजें चाहिए कुंडली बनाने के लिए, तो प्लीज दिया है आप। मैम। हाँ, नहीं, मैं बाकी सबसे बोल रही हूँ कि वो सब देंगे तो मैं चेक कर पाऊंगी। नहीं मैम, it is there. See 9:54 a.m. आई It एम is there. नॉट, हाँ, आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं बाकी सबको बोल रही हूँ। बाकी सबको देखिए, विक्रम जी ने, रचना जी ने, सबने डेट ऑफ बर्थ दी है खाली। आई एम आस्किंग देम। मैंने मैम खुद नहीं दी क्योंकि बाकी सारे दे रहे थे, मैं तो उनका ले लो, उसी से थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। चलो ठीक है जी। रूपा जी, आप मुझे बताइए आप तो मेरे 20, को हाँ, चार्ट बोलो, मैं तो अपना चार्ट ही भेज देता हूँ। ठीक है, 20 जनवरी, हाँ जी बताइए मुझे, बोलिए आप। Yeah, it's 1971 टाइमिंग्स? and 9:54 a.m. 9:54। प्लेस ऑफ बर्थ? It's Mumbai.
स्टमक रिलेटेड कुछ इशू है क्या आपको? एंड सम कनेक्शन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस भी दिख रहा है. एंड इफ आई से सम इशू रिलेटेड टू गायनी, ये चीज भी हो सकती है. और प्रोमिनेंटली इस वक्त जो है वो कोल्ड ज्यादा हो या जॉइंट पेन्स, आर्थराइटिस या कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, इस टाइम पे वो चीज ज्यादा दिख रही है. तो कंफर्म कीजिए क्या क्या हो रहा है रूपा जी. Thyroid issue is there. या जुपिटर से आ गया, बिल्कुल जी. और Thyroid is there. Main to only thyroid is there. ओके, यूरिन इन्फेक्शन होता रहता है क्या आपको? Yeah, ma'am. Sorry. यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है? नहीं as such तो नहीं है. अभी नहीं है, मतलब ऑन एंड ऑफ होती रहती है? नहीं, ऑन एंड ऑफ भी नहीं होती है, बट देन नहीं, ऐसे नहीं है मैम. मतलब कभी कभी उसकी वजह से कुछ इशू हो जाए, वो चीज दिख रही है. और आपको जो जॉइंट की भी इशू जो है वो भी आ रही है. अगर नहीं अभी तक कुछ हुआ है तो नेक्स्ट आप अक्टूबर 23 तक जो है अपना अच्छे से ध्यान रखिए. हाँ, हल्का हल्का पेन तो स्टार्ट हुआ है. हाँ, तो नेक्स्ट अक्टूबर तक जो है अच्छे से ध्यान रखिए, वो चीज स्ट्रांगली काम करने वाली है. और अगर मैं ये कहूँ आपको कि फिलहाल हाँ, अभी बोन का इशू जो जिससे आपने कहा स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से भी दिख रहा है. और मैं ज्यादा आपका यही इशू आ रहा है कि थायराइड आपने कंफर्म किया है आपको है, क्योंकि आपके दोनों हाउसेस कहीं ना कहीं जुपिटर का इन्फ्लुएंस जा ही रहा है, तो वो चीज आ रही है. और कोल्ड एंड कफ, और ये जो आपको मैंने जॉइंट्स में कोल्डनेस जिसकी वजह से आर्थराइटिस या कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी का कम होना, वो चीज यहाँ पर ज्यादा दिख रही है, तो उस चीज का आप ध्यान रख सकते हो. ठीक है मैम. हाँ, और रेमेडी Ma'am, just by seeing the Lagna chart, you can read also, yes, only with Lagna chart. मैं आपसे Okay. एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. जी. जैसे मैम ये आपने चार्ट हमारे सामने रखा है, जैसे जो इसी टाइम अभी भी सामने ये मैम का खोला हुआ है. हाँ जी. जैसे फर्स्ट हाउस आपने बोला सेंटर से यहाँ से शुरू होता हाँ है, जी. 1 2 3 जैसे आपने 12 हाउस बताए. जी. सर मैम जैसे ये हमें किसी ऐप के थ्रू ही लगना चार्ट हर बार हाँ जी, बनाना पड़ेगा या बिल्कुल बिल्कुल जी. अपने तरीके भी इसको हमें भी ये इसकी नॉलेज है कि हम कैसे बना सकते हैं या हाँ बिल्कुल. देखो, अगर आप चाहते हो सीखना तो वो गणित यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें है. वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, जिसके बेसिस पे ये चार्ट बनाना हम सीख सकते हैं. मतलब इसमें हम लगन कैसे निकालना है, इवन आई हैव डन. बट आजकल जब फैसिलिटीज है सारी, तो सब लोग ऐप से ही बनाते हैं. तो जब हमारे अर्लियर एस्ट्रोलॉजर होते थे आज से पहले मैम हाथ से बनाते थे हाथ सारे, से जब ही ऐप बनाते थे, बिल्कुल. और उसमें मैं तो भी फिर आपको कह रहा हूँ, मैंने भी एस्ट्रो से डाउनलोड किया हुआ है, मैंने भी अपनी कुंडली डाली है. लगना तो चलो आ गया, बट हाँ. हमें जब देखना ही नहीं आता है, वो तो मैम उन्होंने चार्ट बना के दे दिया, बट हमें इसका हाँ. देखना ही नहीं आएगा ये हाँ. हाउस कैसे चलेगा कैसे नहीं. बिल्कुल. जैसे मेरा फर्स्ट यही हाउस, हाँ मेरा यही फर्स्ट आज हाउस की में देखो 5 आ रहा है. हाँ वेबिनार में हमने आज को आपको जितना समझाया है वो आपकी हाँ कुंडली जी, के हाँ जी. रिलेटेड ही समझाया है. तो बिल्कुल बिल्कुल. मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में तो आपको कुंडली देखना पूरा हम यहीं पे सिखा देंगे 5 दिन में. और अगर पूरी आप जानकारी मतलब हर चीज सीखना चाहते हो कुंडली की, फिर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हो जिसमें आपको पूरी नॉलेज हो. वो तो मैम एस्ट्रोलॉजी अलग हो जाएगी ना, प्रॉपर हाँ एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बिल्कुल. वो बट जैसे जनरल बेसिक आप एस्ट्रोलॉजी का बता दोगे कि हाँ कुंडली जी, को देखना कैसे है, कैसे उसके बाद हमने उसको मेडिकल से कैसे रिलेट करना है. क्योंकि जब आपने पहले मेरे को चार्ट दिखाया, जब आपने 1 से 12 का लेके, तो आपने जी. पहले उसको दिखाया कि कहाँ पे हम बिजनेस देखते हैं, कहाँ जॉब देखते हैं, बिल्कुल. वो आपने अलग दिखा दिया. हाँ उसके जी. बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए कि इस पे हेल्थ कैसे आ जाएगा. हाँ जी बिल्कुल. अभी तो क्योंकि मैंने जैसे बहुत मैम ही ये शॉर्ट फॉर्म में आपको करवाया है, क्लासेस में हम डिटेल में वो करवा तो मैम देंगे जिससे क्लास कि में आपको चलेगा,
जी मैम इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि थोड़ी नॉलेज होगी ये चीज हाँ जी कहते हैं तो फिर ही बंदा बिल्कुल सीख सकता है ना। बिल्कुल वहाँ क्लास में हम आ जाए समझ ही ना आए तो फायदा क्या उस चीज का। नहीं, वो मेरा काम है आपको सिखाना। पहले आपको जनरल एस्ट्रोलॉजी हम तो सिखाएंगे जो अभी बेसिक हो। क्योंकि मैम अभी तो लोशो के चार्ट बनाने आते हैं, ये तो बनाना आता नहीं है। बट ये अभी विक्रम जी जैसे बहुत इसके मेरा लिए आप मेरा बहुत इजी है। फर्स्ट हाउस में विक्रम 5 आ रहा है। हाँ, तो वो वहां पर 5 है तो आपका लियो असेंडेंट है, यहाँ पर आपके 5 लिखा होगा, तो हाँ अकॉर्डिंगली जी हाँ आपकी जी। पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 5, यहाँ पे उसके 6, ऊपर यहाँ एल पे लिखा 7। एल ए। मैम जैसे ये छोटा छोटा लिखा था जहाँ पे एल ए अभी भी यहाँ पे देखिए आप आर ए जी लिखा है इनका जी फर्स्ट हाउस में, जी बिल्कुल। तो ये 12वें साथ हाउस में में एस यू लिखा डिग्रीज हुआ है। लिखी है, बिल्कुल डिग्रीज लिखी है इसकी यहाँ पर। तो हर हाँ चीज जो जी। है आपको अच्छे से समझाई जाएगी कि आपको ये रिलेट करना है। ऐसा तो है नहीं कि कहूंगी ये देखो आप इससे बीमारी ढूंढ लो। पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि ढूंढनी कैसे है, फिर ही आपको तो मैम ढूंढनी ये पड़ेगी। कितने कितने टाइम का कोर्स रहेगा? ये 5 दिन का, अच्छा 5 5 दिन, डेज का हाँ रहेगा। 5 डेज में हम करवा देंगे। और 5 डेज के बाद आप सीरियसली आप डेली जो जो आपको करवाएं करते रहे, तो 5th डे से आप प्रेडिक्शन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ओके। बहुत ही सिंपल रूल्स होंगे और बहुत ही कम, जो कि अगर एस्ट्रोलॉजी करो आपके लिए फुल लाइफ टाइम आपके लिए कम है। एंड क्योंकि ऑफ द मैं यही हाँ चाहूंगा, चाहे बाकियों को बुरा लगे, आई एम सॉरी, मैं यही कहूंगा कि आप सबकी प्रोडिक्शन करने की जगह थोड़ा सा कोर्स का डीपली थोड़ा बताएं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होंगे, क्या क्या चीजें आप सिखाओगे, वो जी ज्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, उसमें क्योंकि हम ऐसे तो सारे मैम हम जैसे अभी ज्यादा नहीं तो 11 लोग अभी भी पार्टिसिपेंट हैं इसमें आपको जी मिला के। बिल्कुल 10 बिल्कुल। बंदे भी एक एक चार्ट भी लगाएंगे, 6 बज चुके, 7 तो ऐसे बच जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये चीज है तो मैम बिल्कुल। बेसिकली यही है कि हाँ सबको खुद सीख के और हाँ खुद अपना देखें, हाँ जी वो ज्यादा बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल, रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, तो ये मैं तो यही ठीक है। कहूंगा आप थोड़ा कंटेंट पे हाँ, थोड़ा सा बताएं हमें कि उसमें डिटेल में क्या हाँ, क्या है। इसमें हम पहले तो है आपको जिस तरह से आज स्टार्ट किया हमने, बेसिक नॉलेज देंगे एस्ट्रोलॉजी की, प्लैनेट्स के बारे में बताएंगे, हाउसेस के बारे में बताएंगे, राशियों के बारे में बताएंगे। फिर हम इन सभी प्लैनेट्स से मेडिकली हम क्या क्या देख सकते हैं वो दिखाएंगे। फिर हम आपको रूल्स करवाएंगे कि हर एक, तो पहले प्लैनेट से क्या क्या प्रॉब्लम देख सकते हैं, हाउस से क्या क्या देख सकते हैं, राशि क्या क्या इंडिकेट कर सकती है वो सिखाएंगे। फिर हम आपको प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना सिखाएंगे, उसके लिए हम आपको रूल्स सिखाएंगे। रूल्स 6-7 रूल्स होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, और वो करने के बाद आप खुद ही इसको कर पाओगे। मतलब तो इसमें मैम कोई, इसका जैसे करंट ईयर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली अलग हेल्थ इश्यू होंगे, हाँ नेक्स्ट ईयर बिल्कुल, वो हम टाइमिंग्स भी करवाएंगे, लगना टाइमिंग्स कुंडली। भी करवाएंगे आपको कि कब कैसी प्रॉब्लम कब हो सकती है, क्योंकि ये जैसे ये मैम नाड़ी, हाँ ये कुंडली सामने आई है, ये करंट सिचुएशन की आई है कि बंदे की बेसिक नहीं नहीं, कुंडली आई ये है? बर्थ की आई है कि जिस टाइम पे पैदा हुए थे उस टाइम पे क्या था। ओके, तो मैम इसको ठीक है, आज की डेट के हिसाब से वो हाँ अलग अलग चेंज होगा इसमें कुछ? हाँ, मतलब वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि ट्रांजिट इसके ऊपर किस तरह से फिट करके आप देखोगे कि कौन सी प्रॉब्लम कब हो सकती है। टाइमिंग ऑफ ओके हम इवेंट इसमें करेंगे, और फिर रेमेडीज करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम अगर है तो उसमें कौन सी रेमेडी करके हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो आगे बेसिक कुंडली, कोई आज 20 साल का है, कोई 30 साल का, कोई 40 हाँ साल का है, बिल्कुल उसका हमें ये पता होना चाहिए ना कि अभी करंट उसको प्रॉब्लम क्या चल रही है और नेक्स्ट ईयर उसको बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बिल्कुल, तो हम यही उसको विक्रम जी बोलेंगे सब हाँ तेरे को सीखने ये पेट का यही या हाँ ये इशू आ सकता है, तो उसका हाँ अपना बिल्कुल। 5 साल लगते पहले हैं तो आप सब। कुंडली में से ये ढूंढ पाओगे कि आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हो क्या क्या सकती हैं, ठीक है। ओके, तो मैम और इसकी फिर हम हम रेमेडी भी बताएंगे फिर सबको। बिल्कुल बिल्कुल रेमेडीज ही करवाएंगे एंड में कि आप इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुई नहीं है लेकिन आपका चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, आप अपनी रेमेडीज को कंटिन्यू कीजिए, ताकि वो प्रॉब्लम बहुत एक्सेस हम में होकर आपके मतलब साथ ना अवेयरनेस आए। से अवेयरनेस से हम हाँ उससे दूर हो सकते हैं पहले ही बिल्कुल कि हमें बिल्कुल, वो प्रॉब्लम, जैसे पता है हाँ किसी को हाँ पेट की बीमारी आ सकती है, आ तो सकती है पहले अपनी बिल्कुल स्टमक का खाने पीने का ध्यान रखेगा तो वो बिल्कुल। हाँ क्योर हो जी सकता बिल्कुल। अब किसी को हार्ट का इशू बहुत लंबा दिख रहा हो, किसी को डायबिटीज इशू दिख रहा हो, तो वो अपने आप को पहले से रेडी कर सकता है कि मुझे ये सब चीजों से प्रिवेंटिव अपना करना है, ताकि ये प्रॉब्लम मुझे ना हो। अगर हो भी जाती है तो वो ऐसी बुरी सिचुएशन में ना पहुंचे कि उसका कोई रेमेडी हो ना पाए, उसका कोई मेडिकेशन हो ना पाए, और लॉन्ग लाइफ कि लॉन्ग वो जो है वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमारी असेस में ना चली हम, जाए, उससे हाँ पहले ही बिल्कुल, हमें उसको हमेशा क्योर के लिए करना चाहिए। मतलब आप दवाइयों पे हो जाओ, वो चीज ना करनी पड़े, उसके लिए ये चीज पहले से ही आपको पता होनी चाहिए कि कब कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैम ये 5 डेज का रहेगा और क्या इसका डेट कब से स्टार्ट कर रहे हो? ये 1491,
नहीं, स्टार्ट कब से कर रहे हो? ये हम कल से कर रहे हैं, 3rd। कल से कर रहे हो? सेकेंड है ना? टाइमिंग हाँ, टाइम हम 9 PM ही रखेंगे। रात की है, 3 3 4 5। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी। तो चलिए सभी लोग ज्वाइन कीजिए और अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, एंड इवन प्रोफेशनली कर सकते हैं आप ये सीखकर, सबकी हेल्प कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। और विद दिस जी मैम कुछ पूछना है, पूछो। जी ये मतलब ये कंप्लीट कोर्स रहेगा कि इसमें कुछ बिल्कुल एडवांस लेवल नहीं, है? बिल्कुल यही मेडिकल का यही कोर्स रहेगा, इसमें कुछ एडवांस नहीं होगा। और इसका मतलब सॉफ्टवेयर या कुछ रहेगा मेडिकल का? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर यही सिंपल एस्ट्रोसेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो फोन पे, लैपटॉप पे। इसी पे आपकी कुंडली बनेगी, सिर्फ यही कुंडली देखनी है आपको और कुछ नहीं देखना है। तो करंट कैसे महादशा से पता करेंगे करंट में क्या चल नहीं, वो रहा है? हम ट्रांजिट से करवाएंगे, वो ही कोर्स में आपको सिखाएंगे कि कैसे पता करना है, कब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? कंप्लीट कोर्स है ना बट ये? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप तो शुभ नंबर से जुड़े हुए हैं, आई थिंक हम शुभ नंबर्स में ही 3rd टाइम ये करवा रहे हैं, तो इट इज फुल कोर्स। इसके बाद हम और कोई कोर्स नहीं करवाएंगे इसमें मेडिकल से रिलेटेड। इसी से ही आप सारी प्रॉब्लम्स ढूंढ पाओगे। मैडम बीच में कनेक्टिविटी, पुअर कनेक्टिविटी की वजह से बात हाँ जी हाँ जी, कट बिल्कुल गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। और लोगों को ये बताइए, ज्योतिष सीखने में तो 5 साल लग जाएगा आदमी को, जो बिल्कुल एस्ट्रो पूरा सीख 5, मैं कह रही हूँ 5 में भी कम से कम आपकी 5 साल। मतलब जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं ना, मतलब जब आप कभी भी सोचिए आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, आप मान के चलते हैं कि हमें 5-7 साल का टाइम चाहिए, लेकिन वो जब आप हाँ एस्ट्रोलॉजी में आते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी रहती है सबको कि ये हो जाए, फटाफट से ये सब आ जाए। वो नहीं चीज, उस नहीं। एटीट्यूड को थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि आप किसी भी नॉलेज में अगर डीपली जाना चाहते हैं तो हाँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। और ज्योतिष के और लिए तो पूरी लाइफ कम पड़ सकती है, बट ये कोर्स लाइफ कम इस पड़ तरह, सकती हाँ, है। और ये कोर्स हमने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है कि आप इतने ही 5 दिन में ये पूरा आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप पूरी बीमारी ढूंढ पाओगे, रेमेडीज दे पाओगे, टाइमिंग बता पाओगे कि कब कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जैसे आपने जन्म लग्न तो इससे निकाल लिया, आपने तुरंत ही ऐप से बिल्कुल निकाल लिया। बिल्कुल। अगर मैनुअली निकालना जाएगा तो उसको हाँ कम से जी कम 3 दिन लगेगा, 7 दिन तक बिल्कुल लग जाते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल पढ़ाता था इसको। तो बिल्कुल 1 साल का कोर्स है, बिल्कुल। बहुत डीप जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल अगर अब उसकी जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की बिल्कुल। जरूरत अब नहीं जब है। सारी चीजें अवेलेबल है तो क्यों हाँ इतना वो जो चीज अवेलेबल है उसके लिए टाइम वेस्ट क्यों करना, क्योंकि टाइम प्रेशियस हो चुका हाँ। है आजकल। आप 4 और दिन आप लोग इतना कुंडली पढ़ बनाने में चुके हैं। लगा दोगे और सामने वाले हाँ को हार्ट अटैक भी हो जाएगा, तो इससे बेटर है आप 5 मिनट में सॉफ्टवेयर से बनाइए और सामने वाले को हाँ बताइए कि अपना जो है केयर नहीं, करो अपने आप को। हाँ उसके लिए प्रश्न कुंडली बनाते थे हम लोग, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। जी उसका बिल्कुल। ज्योतिष में बहुत कुछ है। हाँ हाँ, मगर बिल्कुल इसमें आपने इतना होमवर्क कर लिया है, इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, बिल्कुल आप वो टिप्स दे देंगे, शॉर्टकट दे देंगे, तो बिल्कुल वो सब चीजें हैं, पहले किताबों में अभी भी नहीं है, ग्रंथों बिल्कुल। में अभी भी नहीं है। उसमें अब कोई नॉर्मली बहुत अगर एस्ट्रोलॉजी देखनी हो, पहले आपको D1 देखना है, फिर D9 चेक करना है, फिर और कोई चीज देखनी है हाँ उसके लिए वो नक्षत्रों पे जाना है, और इतने हमारे पास ये चार्ट्स हैं, हाँ इनमें से पता नहीं कितने चार्ट देखने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी की प्रेडिक्शन को एक्यूरेट कर जी पाओगे, सब चीजें चेक करके। हाँ ये हमने जो आपको नॉलेज देने वाले हैं, आपको सिर्फ एक ही कुंडली देखनी है, ये जो आपके पास है D1 वाली लग्न चार्ट, और आपको कुछ नहीं लगन देखना है। क्या बता। हाँ सही है, बिल्कुल इसी सही में है से सब आपका जो है निकल के आएगा, आप सब एक्यूरेटली बता पाओगे, और जब आप एक्यूरेटली बता पाओगे तो रेमेडीज भी बता पाओगे। हाँ रेमेडी तो आप बता देंगे, उसको जी अकॉर्डिंगली बिल्कुल बता सकेगा। बिल्कुल। मगर सबसे पहले तो वो जान सकेगा कि किस ग्रह प्रॉब्लम से क्या क्या हो है, रहा है। बिल्कुल। हाँ, और उनका अब साथ में एक इतने 3 बैठे हैं, कहीं कहीं 5 भी बिल्कुल बैठ जाते हैं, उनका बिल्कुल आपस में रिजल्ट क्या आता है, क्या रिजल्ट क्या होगा, होता है। बिल्कुल। हाँ मैडम जरा ये बताइएगा, वो छूट गया था बीच में, मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि कनेक्टिविटी की वजह से चला गया था नेट। वैसे तो आप कोर्स करिए, थोड़ा ज्यादा बढ़िया है, बट चलिए बताइए। हाँ, जी 19 जुलाई जुलाई 19 1984 84
टाइम 2 बजे 14 हाँ 14:30 मेरठ। हाँ शायद मैं तो देख रही थी आपकी वॉइस कट गई थी। मैं ये बोल रही थी कि इनको कोई ना कोई नर्वस की नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन का इशू हो सकता है, और मेमोरी शॉर्ट हो सकती है, और इस टाइम पे हो सकता है इनको बोन्स की प्रॉब्लम ज्यादा रह रही हो, या इनका कोई एक्सीडेंट जैसा हो रहा हो, या चोट बार बार लग रही हो, वो इस टाइम पे इनके साथ हो रहा हो सकता है। अब आप बताइए क्या हो रहा है इस वक्त में। हाँ इनको जो है बोन्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी फ्रैक्चर हो गया था पैर में। हाँ बस। बाकी चीजें तो वो आगे पीछे होती रहेंगी। हाँ ये बिल्कुल। तो कब तक दशा रहेगी ये ऐसी? अभी देखो अक्टूबर तक के चांसेस यही है, अक्टूबर नवंबर तक है। अक्टूबर 2023 तक। पूरा साल है। जी। और तो कोई खास चलिए, हाँ प्रिकॉशन लेंगे? वो हम कोर्स में बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ज्वाइन कीजिए और ठीक। सीखिए और दूसरों को भी हेल्प कीजिए। तो चलिए जी, जी, जी। 6 o'clock 6-7 हो चुके हैं, तो इसके साथ ही हम आज का वेबिनार एंड करते हैं। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अपनी हेल्प कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, एक साइड अर्निंग का सोर्स बनाइए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू इन द क्लास कल से शुरू हो रही है, 3 अक्टूबर 9 PM पे क्लास रहेगी। एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 91 1491। बाकी अनु सर ग्रुप में दे देंगे, तो यू कैन जॉइन अकॉर्डिंगली। थैंक यू एवरीवन।